हाय एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस राउंड 834 डिवीजन 3 का प्रॉब्लम बी, दैट इज लॉस्ट परम्यूटेशन। ऑलवेज लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन ऑफ साइज n दी गई है। परम्यूटेशन ऑफ साइज n, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एन एरे which has n number of elements where all the elements from 1 to n are present exactly once, मतलब कि 1 से लेके n तक के सारे नंबर्स प्रेजेंट है, उनका कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन ऑफ साइज n। Polycarp lost his favorite permutation and found only some of its elements, the numbers b1 b2 up to bm। ठीक है, तो अब पॉलीकार्प जो है उसका एक फेवरेट परम्यूटेशन था जो कि उसने लॉस्ट कर दिया है, और उसके कुछ एलिमेंट्स, सम एलिमेंट्स उसको मिले हैं जो कि है b1 b2 अप टू bm, मतलब कि m नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके पास है ऑफ द परम्यूटेशन। इसका मतलब परम्यूटेशन की साइज m है ये जरूरी नहीं है, परम्यूटेशन की साइज कुछ n हो सकती है, उसमें से m एलिमेंट्स उसके पास है। He is sure that the sum of the lost elements equals to s। तो उसने जो भी एलिमेंट्स लॉस किए हैं, सम ऑफ लॉस एलिमेंट्स जो है वो s के बराबर है। ठीक है, n साइज का मान लो परम्यूटेशन है, इसमें से m एलिमेंट्स है, तो रिमेनिंग जो n माइनस m एलिमेंट्स नहीं है उनका सम s है। Determine whether one or more numbers can be appended to the sequence b1 b2 up to bm such that the sum of the added numbers is s and the resulting new array is a permutation। तो अब हमें बताना है कि क्या इस सीक्वेंस में हम एक या एक से ज्यादा कुछ नंबर्स ऐड कर सकते हैं सच दैट ये जो हम ऐड करेंगे रिमेनिंग नंबर्स उनका सम s के बराबर हो, और b1 से लेके bm प्लस दी एडेड नंबर्स, ये सारे जो भी नंबर्स है वो मिलके एक परम्यूटेशन फॉर्म करते हो। ठीक है, तो ये हमें बताना है। अगर पॉसिबल है तो यस प्रिंट करना है, अगर नहीं पॉसिबल है तो नो प्रिंट करना है। इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में दो इंटीजर है, m दैट इज द number of elements which Polycarp has and s that is the sum of the lost elements, और नेक्स्ट लाइन में b array दिया गया है जिसमें कि m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो कि Polycarp के पास ऑलरेडी है। तो हमें बताना है कि कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं सच दैट उनका सम s के बराबर हो एंड ये सारे एलिमेंट्स मिलके कोई एक परम्यूटेशन फॉर्म करते हो। अगर ये है तो यस, वरना नो। आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो जैसा कि हमें क्या दिया गया है कि कोई एक परम्यूटेशन है, लेट्स अज्यूम कि उसकी साइज n है। ठीक है, हमारे पास एक परम्यूटेशन है जिसकी साइज कोई n है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उस परम्यूटेशन में 1 से लेके n तक के सभी इंटीजर्स एग्जैक्टली एक बार प्रेजेंट है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ये परम्यूटेशन जो है उसके कुछ एलिमेंट्स लॉस हो गए। ठीक है, ये n हमें नहीं दिया गया है, हमारे पास m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो कि एक एरे के फॉर्म में दिए गए हैं, बी एरे के फॉर्म में। जो रिमेनिंग n माइनस m एलिमेंट्स लॉस हो गए हैं उन एलिमेंट्स का सम जो है वो s के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमें ये बताना है कि क्या ऐसा कोई परम्यूटेशन एग्जिस्ट करता है ऑफ सम साइज n सच दैट द सम ऑफ द एलिमेंट्स इज ऑब्वियसली n इंटू n प्लस 1/2 पूरे परम्यूटेशन का, बट ये जो लॉस एलिमेंट्स है n माइनस m उनका सम s के बराबर हो जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, और ये n माइनस m नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस दिस m एलिमेंट्स टुगेदर फॉर्म अ परम्यूटेशन ऑफ साइज n। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं ये बताना है। तो अगर इसको हम थोड़ा विजुअलाइज करें तो लेट सपोज कि ये हमारा जो परम्यूटेशन है ऑफ साइज n है। ठीक है, यहाँ पे 1 से लेके n तक के इंडेक्सेस है, तो इसमें से कुछ एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, मान लो जो मैंने सर्कल किए हैं वो प्रेजेंट है और बाकी के प्रेजेंट नहीं है हो। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो कि 1 से लेके स्टार्ट होते होते जो भी बीच में एलिमेंट्स एब्सेंट है उनको तो लेना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं, m की वैल्यू 3 है, ठीक है, और वो नंबर्स है 1 4 और 5, तो अगर मुझे परम्यूटेशन बनाना है तो कम से कम मुझे 2 और 3 को तो ऐड करना ही पड़ेगा, तभी जाके 1 से लेके 5 तक की सीरीज बनेगी। ठीक है, तो यहां पे जो m एलिमेंट्स है, मान लो उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कोई है यहाँ पे। ठीक है, लेट सपोज कि ये उसका सबसे बड़ा एलिमेंट है, तो 1 से लेके यहां तक के बीच में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनको तो कम से कम फिल करना पड़ेगा टू फॉर्म अ परम्यूटेशन। परम्यूटेशन ऑफ साइज n का मतलब क्या होता है कि 1 से लेके n तक के सभी एलिमेंट एग्जैक्टली एक बार प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें बीच में जो जो मिसिंग नंबर होंगे उनको फिल करना पड़ेगा।
इट माइट बी पॉसिबल कि ये जो लार्जेस्ट नंबर है इन द एरे बी, जो कि m एलिमेंट्स है पॉलीकार्प के पास, उसके बाद भी कुछ नंबर मिसिंग हो। ऐसा भी हो सकता है कोई परम्यूटेशन है जिसमें 1 4 5 है और जो ओरिजिनल परम्यूटेशन है वो है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि लार्जेस्ट नंबर जो है एरे बी में उसके बाद भी कुछ एलिमेंट्स मिसिंग हो। और हमें यहां पे कंस्ट्रेंट क्या दिया गया है कि जो एलिमेंट्स मिसिंग है उनका सम s है। तो यहां पे हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए कि हम स्टार्टिंग विथ नंबर 1 हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग विथ नंबर 1 हम +1 करते करते जाएंगे और जो भी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं होगा एरे बी में उसको लेना पड़ेगा, उसको हम हमारे एरे बी में ऐड कर देंगे, उसको मार्क कर देंगे कि भाई ये एलिमेंट आ गया है और उसकी वैल्यू सम में से माइनस कर देंगे। ऐसा कब तक करेंगे, जब तक सम की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। ठीक है, फिर एंड में लेस देन इक्वल टू 0 नहीं हो जाती क्योंकि कम से कम उतने एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे। एंड में अगर हमारे सम की वैल्यू 0 हो जाती है, तो अगर यस हो जाती है तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि परम्यूटेशन ऑफ साइज n एग्जिस्ट करता है। आई होप आपको समझ में आ गया कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 हम जो भी अभी तक एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है उसको ही क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अगर परम्यूटेशन ऑफ साइज n है तो 1 से लेके n तक के तो सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। इसलिए हम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 हम देख रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट एरे बी में नहीं है, उसको सबसे पहले हम ऐड करेंगे। ठीक है, अगर सम की वैल्यू 0 नहीं आती और नेगेटिव हो जाती है तो इसका मतलब कि ऐसा कोई परम्यूटेशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जो लॉस्ट एलिमेंट्स है उनका सम एग्जैक्टली s है। और अगर हमारा सम लेस देन इक्वल टू 0 हो जाता है इस प्रोसेस में, तो हमें अगर ये पॉसिबल नहीं है, नो मतलब कि सम लेस देन इक्वल टू 0 आता है, फाइनली लेस देन 0 आता है, तो हमें क्या प्रिंट करना है, नो। अब अगर सम 0 हो जाता है, हम एलिमेंट्स ऐड करते हैं, फिर भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये एक परम्यूटेशन फॉर्म ना करे। कैसे, मान लो मुझे m इक्वल टू 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, और s इक्वल टू 1 दिया गया है, और ये जो 3 एलिमेंट्स है वो है 3 4 और 5, ये एरे b है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 इस एरे में नहीं है इसीलिए मैं 1 को ऐड करूंगा, तो मेरा नया एरे हो जाएगा 1 3 4 5। अभी सम की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी क्योंकि जो मिसिंग एलिमेंट्स थे उनका सम 1 था। ठीक है, लेकिन अभी भी इसमें 2 मिसिंग है। हालांकि सम की वैल्यू 0 हो गई है लेकिन 1 से लेके 5 तक के बीच में 2 मिसिंग है। तो ये हम कंडीशन कैसे मैच करेंगे, फाइनली हमारे एरे में जितने भी हमने प्रेजेंट मार्क किए होंगे कि ये एलिमेंट्स हमारे एरे में प्रेजेंट है, उसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, लेट सपोज सबसे बड़ा एलिमेंट है 45, तो हमने जिस डेटा स्ट्रक्चर की मदद से मार्क किए होंगे कि भाई ये हमारे पास है, उसकी साइज 45 होनी चाहिए, मतलब कि उसमें 45 एलिमेंट्स होने चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू 45। तभी तो अगर हमारे पास लेट सपोज हम मैप लेते हैं, तो मैप में अगर हमने ट्रू मार्क किए हुए एलिमेंट्स जो है वो मैक्सिमम एलिमेंट के बराबर है तो हमारा आंसर यस होगा, वरना हमारा आंसर इस केस में भी नो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट 5 है लेकिन टोटल एलिमेंट्स इसमें 4 ही है, यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट 6 है और टोटल एलिमेंट्स भी 6 है, इसका मतलब ये परम्यूटेशन है लेकिन ये परम्यूटेशन नहीं है। तो 2 कंडीशन मैच होनी चाहिए, एक तो सम 0 होना चाहिए, फाइनली लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, और टोटल जो एलिमेंट्स हम कंसीडर करते हैं इंक्लूडिंग दिस m एलिमेंट्स वो होने चाहिए जो अभी तक हमने सबसे बड़ा एलिमेंट लिया है उसके बराबर, जिससे कि हम ये कंफर्म कर सके कि वो परम्यूटेशन है। और हम ऐड कैसे करेंगे, 1 से लेके एक एक इंक्रीमेंट करते जाएंगे, जो भी अभी तक हमारे एरे बी में नहीं आया होगा उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, आई होप कंसेप्ट क्लियर। अब इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। सो अगर इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक अनऑर्डर्ड मैप ले लूंगा जिसमें कि जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनको मैं मार्क करूंगा। ये लॉन्ग है और उसको बुलियन वेरिएबल से मैं मार्क करूंगा। लेट्स से मैप का नाम है mp। सो फॉर i इक्वल टू 0 टू m-1 mp ऑफ b ऑफ i इक्वल्स टू ट्रू, मतलब कि ये एलिमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एलिमेंट 1। अब हम 1 से लेके एक के बाद एक बढ़ते जाएंगे और जो भी एलिमेंट अभी तक ट्रू मार्क नहीं हुआ है उसको हम परम्यूटेशन में ऐड कर देंगे। कब तक करना है, जब तक हमारा सम ग्रेटर देन 0 है। सो व्हाइल s इज ग्रेटर देन 0, व्हाइल mp ऑफ
p इक्वल्स टू ट्रू, जब तक वैल्यू p हमारे मैप में है, मतलब कि हमारे परम्यूटेशन में ऑलरेडी आ चुकी है, तब तक p प्लस प्लस करते जाएंगे। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी वैसे ये ब्रेक हो जाएगा। तो अब जो p की वैल्यू होगी उसको हमें कंसिडर करना है। तो सम इक्वल टू सम माइनस p, mp ऑफ p इक्वल्स टू ट्रू। एंड अब नेक्स्ट टाइम से हमें p की एक वैल्यू बढ़ा के बात करनी है, ठीक है। तो जब हम बाहर आएंगे तो इफ सम इक्वल टू 0, मतलब कि जो भी मिसिंग एलिमेंट्स हमने कंसिडर किए हैं उन सब का सम s के बराबर होगा, तो s की वैल्यू 0 हो जाएगी फाइनली। एंड mp डॉट साइज इक्वल्स टू इसके मैक्स एलिमेंट के बराबर, मतलब कि अब ये हमें यहां पे कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, मैं एक ma एलिमेंट लेता हूं जो कि जिसमें कि मैं मैक्स एलिमेंट स्टोर करूंगा, इसको इक्वल टू 0 कर देता हूं। फॉर i इक्वल टू 1 to m माइनस 1 इसको ट्रू मार्क करेंगे। एंड ma इक्वल्स टू मैक्स ऑफ ma कॉमा b ऑफ i, ठीक है। ऑल्सो जब हम यहाँ पे p को ऐड करेंगे तब भी हम ये लिखेंगे ma इक्वल टू मैक्स ऑफ ma कॉमा p, मतलब कि अभी तक परम्यूटेशन में हम जितने भी एलिमेंट कंसिडर करते हैं, चाहे वो पहले से हो या नया ऐड किया हो, उसमें से जो सबसे मैक्स एलिमेंट होगा वो ma में स्टोर हो जाएगा। सो इफ s इक्वल टू 0 एंड मैप डॉट साइज इक्वल्स टू मैक्स एलिमेंट, इसका मतलब 1 से लेके मैक्स एलिमेंट तक सभी एलिमेंट प्रेजेंट है, इसका मतलब वो परम्यूटेशन है। तो यस प्रिंट करेंगे, वरना हम नो प्रिंट कर देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखो तो ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, ये 50 वैल्यू तक जा सकता है। सम की वैल्यू 1000 है मिसिंग एलिमेंट्स की, तो वो भी 50 से तो बड़ी नहीं होगी, क्योंकि 1 से लेके 50 तक के जो एलिमेंट्स है उनका सम ही 50 इंटू 51/2 अप्रोक्सीमेटली 1250 हो जाता है, ठीक है। तो रफली लेट सपोज हम 50 एलिमेंट्स कंसिडर करें, तो ये जो फॉर लूप है, ये वाइल लूप, वो 50 तक जा सकती है, ये m तक जाएगा, मतलब कि 50 एलिमेंट्स तक। तो मैं कह सकता हूं बेसिकली टेस्ट केसेस इनटू नंबर 50, जो कि है 50 इंटू टेस्ट केसेस, सो 5 इंटू 10 की पावर 3 बिग O ऑफ 5 इंटू 10 की पावर 3, जो कि गिवन टाइम में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू। ऑल्सो नोवाडेज आपने एक चीज देखी होगी कि कंपनीज जो है वो ओनली प्रॉपरली स्किल्ड इंजीनियर्स को रखना चाहती है ताकि उनका रेवेन्यू बच सके। इसका एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है न्यूटन स्कूल का फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, जिसमें कि अगर आप एनरोल होते हैं तो आपको पूरा स्किल बेस्ड, स्किल आउटकम ओरिएंटेड ही एजुकेशन मिलेगा, जो कि कंपनीज प्रीफर करती है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्लेस्ड है गूगल, ओला, जोमेटो एंड अदर 800 प्लस टॉप मोस्ट कंपनीज में विथ अ वेरी गुड एवरेज पैकेज। यहाँ पे जो मेंटर्स है उनसे आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, एंड दे हैव आल्सो वर्क प्रीवियसली इन सम वेरी गुड कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, गूगल, एक्सेट्रा. There are also EMI options starting with a very low number per month. So what are you waiting for? Check out the first link in the description for more details.